हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 8 की यूपी बोर्ड की मैथ बुक का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सत्य है, सत्य बताइए। मतलब कि हमें बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि इन दोनों का योगफल परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। ये है -6/7 + 6/7। इनका एलसीएम 7 आ गया। -6 + 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में 6 से कितने बचे? 0/7। 0/7 का मतलब कि 0, जो कि परिमेय संख्या है। अगर 1/0 होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती, पर 0 परिमेय संख्या होती है, इसलिए यानी कि 0 परिमेय संख्या है, इसलिए ये असत्य है। असत्य है। अब ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें ले रखा है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। हाँ, शून्य है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में हम शून्य को प्लस करते हैं तो आंसर वही परिमेय संख्या आती है। मतलब कि जैसे कि हम एक परिमेय संख्या ए मान लेते हैं। ए में क्या करें? हम शून्य को प्लस करें, शून्य को जोड़ दें, तो क्या आएगा? ए ही आएगा। कुछ और ले लेते हैं हम, जैसे 1/2 ले लेते हैं। 1/2 में हम 0 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, यहाँ 1 + 0 क्या आ गया? 1/2। इसलिए ये योग का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता है, यानी कि ये सत्य है। ये सत्य है। अब हमारा तीसरा पार्ट है, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं है। फ्रेंड, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है चिन्ह बदल लेना। जैसे कि अगर माइनस है तो प्लस कर देना, अगर प्लस है तो माइनस कर देना। इसमें शून्य का योगात्मक प्रतिलोम दे रखा है, बताना है कि होता है कि नहीं होता है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है, यानी कि ये असत्य है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि कुछ भी ना हो, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य तो होता ही है, इसलिए असत्य है। फ्रेंड्स, अब ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इसमें हमें दे रखा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। मतलब कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का मतलब कि माइनस की परिमेय संख्या, नेगेटिव। जैसे हम 1/2 मान लें, माइनस के 1/2। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब साइन बदल देना, यानी -1/2 का 1/2 कर देना। और 1/2 क्या एक धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक का मतलब होता है प्लस की, पॉजिटिव, इसलिए ये सत्य है। अब देखिए हमारा फिफ्थ पार्ट है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। मतलब कि जैसे कि हम एक संख्या मान ले P/Q मान लें। P/Q क्या घटाएं? 0, तो क्या आएगा हमारा? P/Q ही आएगा। देखिए, पर ये तत्समक अवयव है, मतलब कि इसमें अवयव होना चाहिए, यानी कि इसमें 0 होना चाहिए, पर इसमें 0 तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब कि ये असत्य है। असत्य है। अब देखिए हमारा ये छठवां है। देखिए इसमें हमें दे रखा है परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। यानी कि हम फिर से एक संख्या मान लेते हैं, क्या? P/Q। क्या गुणा करें? 1, तो क्या आ गया? P/Q। देखिए इस P/Q के साथ 1 है, क्योंकि अगर अकेली होती है तो उसके साथ 1 होता है, पर हम 1 दिखाते नहीं हैं। क्योंकि इसके साथ 1 आ रहा है, इसलिए यानी कि ये तत्समक अवयव है, यानी कि ये सत्य है। फ्रेंड्स, अब ये हमारा 7th पार्ट है। देखिए इसमें हमें दे रखा है
एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणनफल गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। मतलब कि जैसे हम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या मान लेते हैं -1/2, ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव माइनस, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा 2/-1, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1 ऐसे माइनस के। देखिए इसका ये भी ऋणात्मक संख्या या आई है, मतलब कि किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक ही आता है। मतलब कि कोई माइनस की संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हम करेंगे तो वो ऋणात्मक ही आएगा, मतलब कि माइनस का ही आएगा। यानी कि ये कथन सत्य है, ये सत्य है। ये भाई मेरी है। अब ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें हमें दे रखा है यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x = 0। इसका मतलब हुआ कि एक परिमेय संख्या है x किसकी है प्लस की, और उसका योगात्मक प्रतिलोम मतलब कि इसका चिन्ह बदलना, ये प्लस का है तो क्या हो जाए माइनस का x, किसके बराबर है 0 के। यानी कि अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x + माइनस x में से x गया, कितना बचा 0 0। इसका मतलब कि यह कथन भी सत्य है। फ्रेंड्स इसी के साथ हम आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।